गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर 2 है जिसका हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्लियर? चैप्टर 2 नेम है पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम अपने क्लास 7 से करते हुए आ रहे हो। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। सुने हो ना? हाँ, बहुत लोग साइड 1 की जगह बेस बोलते हैं और साइड 2 की जगह हाइट बोलते हैं। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। क्लियर है सबको? ओके। तो अभी हमें पाइथागोरस थ्योरम, इसी पाइथागोरस थ्योरम को आगे बढ़ाना है, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी पढ़ने हैं। करेक्ट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे, प्रैक्टिस सेट 2.1 एंड 2.2 का। क्लियर? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? कुछ कंसेप्ट है जिसको पहले देखते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्लास 7 में भी आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड है। अभी आपने बोला कि हाइपो स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वही हमारा क्या होगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब 3 साइड का आपको लेंथ दिया रहता है, उसमें से बिगर साइड के लेंथ का स्क्वायर करो, फिर दोनों स्मॉलर साइड के लेंथ का स्क्वायर करके सम करो। क्लियर? तो देखो कि इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सर 3 कॉमा, कलर चेंज कर लूं? ओके वेट, मैंने आपसे बोला कि सर अगर मैं आपको एक नंबर दिया 3,4,5, ये नंबर दिया, पूछा कि ये जो पैटर्न है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को है या नहीं है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? बिगर नंबर जो भी है उसका स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर कितना होता है रे बेटा? 25। इसको 1 नंबर बोल देंगे। करेक्ट? फिर उसके बाद दो छोटे नंबर जो बच रहे हैं उनके स्क्वायर का सम करो। फॉर एग्जाम्पल 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 से 2 नंबर। क्या दोनों का रिजल्ट इक्वल है? 5 का स्क्वायर 25 एंड इनका स्क्वायर करके सम किया तो ये भी कितना आ रहा है? 25। दोनों रिजल्ट क्या है? सेम। अगर रिजल्ट सेम है इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो यहां लिख सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या आएगा रे बेटा? 5 का स्क्वायर किसके इक्वल है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है। अरे हाँ है ना? इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं सर 3,4 एंड 5 आ, क्लियर, ये पूरा का पूरा इज अ क्या रे बेटा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लिख सकते हो क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर है? ट्रिपलेट क्लियर है यहां तक? पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मीनिंग समझा? क्या करोगे? बड़े वाले का स्क्वायर कर लो, जो रिजल्ट आया उसको 1 नंबर बोल दो, फिर दो बचे हुए के स्क्वायर करके सम करो, जो रिजल्ट आया उसको 2 नंबर बोल दो। दोनों का रिजल्ट कंपेयर करो। अगर इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, इक्वल नहीं है तो यहाँ इक्वल लिख के कट कर देंगे, मतलब नॉट इक्वल टू। यस नो? और जब इक्वल नहीं होगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी नहीं होगा। क्लियर है क्या? इसको क्यों पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों बोला? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? ओके। इसी में दूसरा जो अपना कंसेप्ट है, दूसरा कंसेप्ट है वो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्लियर? अभी हम सिर्फ रिजल्ट देखेंगे, इन सब का प्रूफ हम सेपरेट देखेंगे। क्लियर? ओके। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के बारे में कहानी समझो कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कब अप्लीकेबल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में। या मान लो ए बी सी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। बी एंगल कितना है? 90 डिग्री है। सबको पता है हाइपोटेनियस कौन है? हाइपोटेनियस एसी है। 90 के अपोजिट वाला साइड हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस। क्लियर है क्या? ओके। जब कभी भी 90 डिग्री वाले एंगल से हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डाला हो तो हम क्या यूज करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। यहां से ये अपना 90 डिग्री है, इससे हाइपोटेनियस पे क्या डाला हुआ है? परपेंडिकुलर। ए वाला परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर का नेम हम बीडी दे देते हैं। क्या नेम दे देते हैं? बीडी। क्लियर? तो ज्योमेट्रिक मीन अप्लीकेबल है। वो भी कैसे अप्लीकेबल होता है ज्योमेट्रिक मीन? इस परपेंडिकुलर के लेंथ का स्क्वायर, मतलब बीडी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस के दो पार्ट का प्रोडक्ट। दो पार्ट कौन कौन है बेटा? एडी इंटू डीसी। सम टाइम इधर स्क्वायर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? अगर ये बीडी का स्क्वायर नहीं देके सिर्फ बीडी लिख रहा हूं, स्क्वायर हटाना हो तो दूसरे बाजू में क्या आ जाता है? स्क्वायर रूट। यस? रिजल्ट याद रहेगा? अभी सिर्फ रिजल्ट से अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर? ज्योमेट्रिक मीन कब अप्लीकेबल है? कब अप्लीकेबल है? राइट एंगल ट्रायंगल में। कब? इफ बीडी परपेंडिकुलर टू, बीडी परपेंडिकुलर टू क्या रे बेटा? एसी। और ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल। देन जाकर के ए अप्लीकेबल होगा, देन दिस वन इक्वल टू
ए वाला यूज करो या फिर और करके ए वाला यूज करो। ये सुनो, दोनों किसका रिजल्ट है? ज्योमेट्रिक मीन का। नेक्स्ट, क्लियर है? अगला आता है 30 60 90 डिग्री क्लियर ट्रायंगल थ्योरम। एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो, दूसरा 30 डिग्री हो, तीसरा 60 डिग्री हो, तो हम इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, 30 60 90 डिग्री थ्योरम का। एक क्या बोलता है इसमें, देखो आपको कुछ वैल्यू याद करने हैं, जैसे साइन 30 कितना होता है 1/2, एंड साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2। इन दोनों वैल्यू को याद रखना। और एक साइन 45 का भी, जो 45 90 डिग्री का एक थ्योरम आएगा उसमें यूज होगा। साइन 45 कितना होता है 1/√2। वैल्यू तो सारी याद होने चाहिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमें यूज करना है। ये सुनो, तो देखो ये थ्योरम क्या बोलता है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, उसमें से एक एंगल 30 होना चाहिए और एक कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, करेक्ट? तो भाई आप 30 के अपोजिट वाला साइड डायरेक्ट लिख सकते हो या 60 के अपोजिट वाला साइड डायरेक्ट लिख सकते हो। ये दोनों हाइपो से रिलेटेड रहता है। कैसे? तो 30 के अपोजिट वाला साइड दैट इज ए बी। ए बी क्या होगा रे बेटा 1/2, क्योंकि हमने साइन 30 क्या पढ़ा है 1/2, 1/2 इंटू हाइपो, 1/2 इंटू हाइपो, याद रहेगा। 30 के अपोजिट वाला साइन 30 इंटू हाइपो, साइन 30 1/2 इंटू हाइपो, ओके। उसी तरह 60 के अपोजिट वाला, 60 के अपोजिट में कौन सा साइड है बीसी, बीसी साइन 60 इंटू हाइपो, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इंटू हाइपो, हाइपो मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस वहां पे क्या है बेटा एसी, तो आप हाइपो की जगह एसी रख सकते हो। क्लियर है सबको? क्लियर है? ये 30 60 90 किसके लिए यूज करते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री हो, दूसरा 60 डिग्री हो, तीसरा एंगल 90 डिग्री हो, तो इससे 30 के अपोजिट वाला साइड निकल सकता है या 60 के अपोजिट वाला साइड निकल सकता है। बोलो 30 के अपोजिट वाला साइड, रिजल्ट बोलो 1/2 इंटू हाइपो, 60 के अपोजिट वाला साइड √3/2 इंटू हाइपो। इसी तरह एक थ्योरम और है 45 45 90, 45 45 90। अब देखो इसमें 45 45 दोनों एंगल क्या है सेम है, एक 45 तो दूसरा भी क्या है 45। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा मतलब 9th क्लास में कि सर इक्वल एंगल के अपोजिट वाला साइड भी क्या होता है इक्वल होता है। मतलब ये 45 के अपोजिट वाला ए साइड कौन सा साइड है ए बी, और ए 45 के अपोजिट वाला कौन सा साइड है बी सी, दोनों लेंथ में क्या होंगे इक्वल होंगे। एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। कौन सा ट्रायंगल? और पहले से राइट एंगल था तो नाम क्या हो जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो कहीं पे भी अगर जिक्र हो ये 45 45 नहीं देखे क्या जिक्र करें आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब उसका दो एंगल कितने हैं 45 45 और एक एंगल कितना है 90। कौन सा थ्योरम यूज होगा 45 45 90 डिग्री, 45 45 90 डिग्री। कैसे यूज होता है ध्यान से सुनो, 45 के अपोजिट वाला साइड हमेशा 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपो होता है। क्यों भाई? साइन 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2, 1/√2। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, देख रहे बेटा ए बी हमें पहले से पता है ए बी किसके इक्वल होगा बी सी, ए बी किसके इक्वल होगा क्योंकि ए बी और बी सी दोनों 45 के क्या है अपोजिट में, ए बी और बी सी दोनों 45 के क्या है अपोजिट में। तो इनका लेंथ क्या होगा बताएगा कोई 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपो, हाइपो यस और नो, हाइपो मींस हाइपोटेनियस। याद आया? 45 45 90 में क्या होता है भाई 45 के अपोजिट वाले का लेंथ इक्वल होता है, 45 डिग्री वाले 45 डिग्री एंगल के अपोजिट वाले साइड का लेंथ क्या होता है इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपो, 1/√2 इंटू हाइपो। याद रहेगा? क्लियर है? हाइपो मतलब हाइपोटेनियस। आ जाओ भाई प्रैक्टिस सेट पे आ जाते हैं, इतना ही है। क्लियर? एक बार रिकॉल कर रहे हैं क्या क्या हमने पढ़ा। नक्की पहला क्या पढ़ा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या करेंगे बड़े वाले का स्क्वायर करके 1 नंबर देंगे, दो बचे हुए स्क्वायर करके उसका सम करेंगे। क्लियर? जो रिजल्ट आएगा उसको 2 नंबर देंगे। फ्रॉम 1 and 2 देख लेंगे इक्वल है या नहीं, अगर इक्वल है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं है तो नहीं है। क्लियर है क्या? नक्की। दूसरा थ्योरम हमने क्या पढ़ा ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कब अप्लीकेबल है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से हाइपोटेनियस पे क्या डाला हो परपेंडिकुलर, क्या डाला हो ओके। तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है उस परपेंडिकुलर का लेंथ, उस परपेंडिकुलर का लेंथ जो 90 से हाइपो पे डाला गया उसका लेंथ किसके इक्वल होगा दो प्रोडक्ट ऑफ उसके लेंथ का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ हाइपोटेनियस पार्ट। यस नो? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? जो परपेंडिकुलर है उसके लेंथ का स्क्वायर, उसके लेंथ का स्क्वायर किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, उन दोनों पार्ट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर इधर स्क्वायर नहीं दो तो क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, दोनों का मीनिंग क्या है सेम। क्लियर है क्या? नक्की। ओके अगला हमने क्या पढ़ा 30 60 90।
क्लियर, एक कब अप्लीकेबल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लीकेबल है, क्योंकि एक एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो एक 30 हो और दूसरा 60 हो, तो इससे हम 30 और 60 के अपोजिट साइड लिख सकते हैं। क्या होता है 30 का अपोजिट साइड 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपो, कभी भूल गए तो साइन 30 याद कर लेना, उसकी वैल्यू 1/2 होती है। अरे हाँ है ना, 60 का अपोजिट वाला √3/2 इंटू हाइपो, क्योंकि साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है। यस, और एक लास्ट का क्या पड़ा 45 45 90, 45 45 90, इसमें 45 के अपोजिट वाले साइड आपस में क्या होते हैं इक्वल, उनका लेंथ क्या होता है 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपो, 1/√2 इंटू हाइपो। क्लियर है क्या सबको, नक्की, ओके। इस पे प्रैक्टिस सेट 2.1 पूरा हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट 2.2 करने के लिए एक ही थ्योरम पढ़ना होगा, अपोलोनियस थ्योरम। क्लियर, अपोलोनियस थ्योरम। क्लियर, तो ए प्लस एक अपोलोनियस पे चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो जाता है। करेक्ट, ओके। चलो हमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बेस्ड है, यहां देखो रे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर, 1 का 1 हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 1। क्लियर, रीड द क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। आपको आउट ऑफ स्कोर करना है तो क्वेश्चन रीड करने आपको आना चाहिए, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। क्लियर, ओके। आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो नंबर दिया वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, अरे बेटा यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, अभी अभी यही तो किया है, बस सीक्वेंस अलग था, एग्जाम्पल में आपको यही करके दिया है। चलो सबसे बड़ा वाला का स्क्वायर लिखो, कौन है सबसे बड़ा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25 से 1 नंबर। उसके बाद दो छोटे वाले के स्क्वायर का सम लिखो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दो छोटे वाले मतलब जो बच गए दो उनके स्क्वायर का सम, पहले वाले का स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 4 दूसरा था 4 का स्क्वायर। क्लियर, ओके। बताओ इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 को क्या बोलेंगे। क्लियर है क्या सबको, नक्की 100%, सो गए क्या। ओके, तो बताओ भाई क्या लिखूं यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 कॉमा देके नीचे आ जाओ, क्या दोनों का रिजल्ट सेम था, हाँ सर, इसका मतलब 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यस, देयरफॉर ये जो नंबर दिया 3, 5, 4 इज अ व्हाट रे बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर, अच्छा। कोई अगर यहाँ बोलेगा सर रीजन आपने नहीं बोला, आप चाहो तो रीजन मेंशन कर सकते हो, यही रीजन है, बट चाहो तो मेंशन कर सकते हो क्या, दिस सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर, देयरफॉर दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर, अगर आपने रीजन नहीं लिखा यही रीजन का काम कर देता है। क्लियर, ये पाइथागोरस थ्योरम ही तो है। क्लियर, हाइपो स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको, चलो सेकंड वाला करो, मेरे साथ ही फास्ट मोड में करो, सेकंड टू फास्ट, मेरे साथ ही फास्ट मोड में करो। करे कंटिन्यू, बोलो सबसे बड़ा कौन है बेटा, सबसे बड़ा 12। एक क्वेश्चन चेंज है क्या, टेक्स्ट बुक में क्या है 4 9 12। क्लियर, तो ये ऐसे टाइपिंग मिस्टेक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर, ओके, करे कंटिन्यू, ओके। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, अभी कर लेते हैं। क्लियर, 6 नंबर के जगह अभी कर लेते हैं। बोलो रे बेटा क्या है, यहाँ पे 11 60 एंड 61 वही काम करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, तो क्या करो सबसे बड़े वाले का स्क्वायर करो, 61 का स्क्वायर इक्वल टू आता है 61 का स्क्वायर, 61 इंटू 61 करोगे। अरे हाँ है ना, मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाया था, याद है क्या किसी को, क्या कैसे सिखाया था, 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं, पहले का स्क्वायर कर लो 1 का स्क्वायर 1, फिर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, अब लास्ट वाले का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 1 कितना इजी था से 1 नंबर। अलग से आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आपको आता तो फिर करो 61 इंटू 61, यही रिजल्ट आएगा। अब बचे हुए नंबर कौन सा है भाई, 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। बोलो 11 का स्क्वायर सबको याद होना चाहिए 121, 11 इंटू 11 करोगे तो कितना आएगा 121, 60 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करो 36। क्लियर, और 2 0 लगा दो। क्लियर, इनका एडिशन देखो कितना आ रहा है बेटा, एडिशन 1721 ना, 1721 चेक करो, करेक्ट है क्या, करेक्ट है क्या। ओके, तो बताओ रे बेटा फ्रॉम 1 and 2 क्या दोनों का रिजल्ट सेम है, यस।
फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, बोलो 61 स्क्वायर किसके इक्वल है? 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। कितना इजी है रे भाई, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, यस और नो? तो क्या लिखूं? देयरफॉर यही वाला नंबर 11 60 61 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर है? थोड़ा फास्ट मोड में आओ, बाकी के भी करो। डन, नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड अभी छूटा हुआ है, वो भी कर लेंगे, यहीं पे कर लेता हूं। नंबर ओके है अभी क्वेश्चन नंबर 3 में? ये फर्स्ट वाला है क्या? क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है, ओके ठीक है। ए वाला ओके है, ये थर्ड है, क्वेश्चन आगे पीछे हुआ है, कोई बात नहीं, करते हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हुआ है, चलो मुझे एक काम करना, यहां तक हो गया। ये कौन सा था? 6 नंबर था ना? चलो मुझे एक सीक्वेंस में बता दो, सीक्वेंस में मैं करा देता हूं। वेट 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 फॉर फ्यू सेकेंड्स, मुझे बताओ। हेलो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? सीक्वेंस बताओ, नंबर क्या था क्वेश्चन नंबर 2 का? 2 का क्या था रे बेटा? 4 9 12, यही था ना? हाँ, किसका स्क्वायर करूं? 12 का। 12 का स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 से 1 नंबर। फिर किसका स्क्वायर करो? 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। क्लियर? 16 प्लस 81 कितना होता है? 97। क्या दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल है। ए और ए इक्वल नहीं है, तो क्या करूंगा बताओ? फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, बोलो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखू रे बेटा? बोलो सर 12 स्क्वायर नॉट इक्वल टू किसके स्क्वायर है बेटा? 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। देयरफॉर ए नंबर 4 9 12 is not a Pythagorean triplet, Pythagorean ट्रिपलेट। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है रे बेटा यहां तक? नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्लियर है क्या? ओके नेक्स्ट करो कंटिन्यू। नोट डाउन हो गया 100%? ओके, इसी पे मैं और क्वेश्चन ले लेता हूं। लॉजिक क्या है कि एक क्वेश्चन का सीक्वेंस आगे पीछे हुआ है, क्लियर? कुछ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से सीक्वेंस उल्टा पलटा हुआ है, तो मैं यहीं पे ले लेता हूं। इस क्वेश्चन सेम रहेगा, बस क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं हुआ है ना? थर्ड नंबर बताओ क्या है? नंबर 5 12 एंड 13, यही है ना? चलो सबसे पहले किसका स्क्वायर करूं? 13 का स्क्वायर। सॉल्यूशन में आओ भाई। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 से 1 नंबर। नेक्स्ट किसका स्क्वायर करो? बोलो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, बोलो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 169 से 2 नंबर। बताओ रे बेटा इक्वल है क्या? लिख लो ना, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखो रे बेटा? बोलो सर 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? तो क्या लिखो फिर आगे सेंटेंस? देयरफॉर जो नंबर दिया है 5 12 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लिख लो भाई, इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर है क्या? क्लियर है? हो जाएंगे इसके सारे सम्स नक्की? क्लियर? ओके हो जाएंगे सारे में, यही करने हैं। तो मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। क्लियर? ओके आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2, रेड द क्वेश्चन। फिगर देखते ही पता चल रहा है कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 से हाइपो पे क्या डाला हुआ है? परपेंडिकुलर। तो क्या यूज होगा? ज्योमेट्रिक मीन। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब कभी भी 90 डिग्री वाले एंगल से हाइपो पे परपेंडिकुलर डाला हो तो हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। फिर भी क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, क्या बोला है? एंगल MNP इक्वल टू 90 डिग्री, सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP, ओके, MQ इक्वल टू 9, QP इक्वल टू 4, फाइंड NQ फाइंड करना है। चलो सॉल्यूशंस में आ जाओ। क्लियर? हाँ भाई, ज्योमेट्रिक मीन यूज तो करना है, लेकिन कब यूज करते हैं उसके लिए कंडीशन क्या था?
तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से हाइपो पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो है क्या, हाँ सर, इन ट्रायंगल, यहाँ देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एम एन पी, एम एन पी, हाँ भाई, एंगल जो है, एंगल कौन सा एंगल, एम एन पी, कितना डिग्री है, एंगल एम एन पी कितना डिग्री है रे बेटा, इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है क्या, हाँ सर, दैट इज गिवन। तो एक तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए एक कंडीशन आ गया कि भाई एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या इसी 90 डिग्री से परपेंडिकुलर डाला हुआ है, हाँ सर। बोलो क्या लिखूं, एन क्यू, एन क्यू, एन क्यू परपेंडिकुलर किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एमपी, एमपी, ये भी क्या है रे बेटा, गिवन। अब इसके बाद ये दोनों कंडीशन अगर है तो क्या यूज होने वाला, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है, ज्योमेट्रिक मीन सर जो परपेंडिकुलर डाला उसके लेंथ का स्क्वायर, मतलब एन क्यू स्क्वायर, किसका स्क्वायर है बेटा, एन क्यू स्क्वायर, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ हाइपो, तो दिस पार्ट इंटू दिस पार्ट, एम क्यू इंटू क्यू पी। रीजन भी लिखना पड़ेगा, क्या रीजन है, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। करेक्ट, क्लियर है यहाँ तक, करेक्ट, कंटिन्यू। अब कुछ नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। क्या एन क्यू का वैल्यू दिया है, नहीं सर एन क्यू तो निकालना है, तो ए एज इट इज, एन क्यू स्क्वायर एज इट इज। क्या अपने को एम क्यू का वैल्यू दिया है, हाँ सर, कितना है 9, और क्यूपी का वैल्यू 4। क्लियर, सबको पता है 9 4 जा कितना होता है, तो एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 36। सर मुझे इधर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इधर से स्क्वायर हट के रूट इधर आ जाएगा। तो बोलो क्या लिखूं, सर एन क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। एक बाजू से स्क्वायर हटता है तो दूसरे बाजू में स्क्वायर रूट आ जाता है। क्लियर, तो बोलो आंसर क्या आ गया रे बेटा, एन क्यू इक्वल टू, बोलो 6। 6 कुछ सेंटीमीटर मीटर दिया था यूनिट, नो, तो यहाँ पे यूनिट्स लिख देंगे, यूनिट्स। और हमेशा फाइनल रिजल्ट को एक बॉक्स बनाओ, करेक्ट, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओ। क्लियर है सबको, इजी था, नोट ऑन फास्ट, हो गया, बढ़े आगे, ओके नेक्स्ट। आ जाओ भाई, प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर, अगर राइट एंगल ट्रायंगल को हम घुमा भी दे, रोटेट भी कर दे, तो भी तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। जैसे इस ट्रायंगल में 90 डिग्री यहाँ पे है क्या, ट्रायंगल को वास्तव में घुमाया हुआ है, यस 90 डिग्री वाला वर्टेक्स कहाँ ले गया, ऊपर में, जाने दोनों से क्या फर्क पड़ता है, अभी भी ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ही है क्या। 90 डिग्री से हाइपो पे क्या डाला हुआ है, परपेंडिकुलर। फिर से क्या यूज होने वाला है, ज्योमेट्रिक मीन। क्या यूज होने वाला है, ज्योमेट्रिक मीन, याद रहेगा। ओके चलो भाई क्वेश्चन रीड कर लो। एंगल QPR इक्वल टू 90 सेगमेंट PM परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR एंड QMR, इसको कोलिनियर बोलते हैं, Q डैश M डैश R, QMR कहाँ पे, QMR एक कोलिनियर है। ओके, PM का वैल्यू 10 है, PM 10 है, QM 8 है। क्या फाइंड करने को बोला, QR फाइंड करने को बोला है। कहाँ पे QR है रे बेटा, नीचे वाला QR। करे कंटिन्यू, क्या लिखना पड़ेगा बोलो, सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, QMR इन ट्रायंगल, QMR या QPR, सॉरी QPR इन ट्रायंगल, QPR एंगल QPR कितना डिग्री है रे बेटा, इक्वल टू 90 डिग्री, एक गिवन है। क्या लिखोगे, गिवन, एंगल QPR इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज गिवन। लिखोगे क्या, एंगल QPR इक्वल टू 90 डिग्री डॉट 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 गिवन। एक और चीज दिया है, क्या दिया है सर, PM सेग PM लिखो, सेगमेंट PM परपेंडिकुलर का साइन किस पे परपेंडिकुलर है, सेग QR, एक QR पे परपेंडिकुलर है, कौन, PM। ये भी क्या है बेटा, गिवन, दो पार्ट गिवन है, कितना इजी है ना। इन्हीं दोनों पार्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। बोलो देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलेगा सर, जो अपने परपेंडिकुलर डाला उसका स्क्वायर, मतलब PM स्क्वायर, किसका स्क्वायर, PM स्क्वायर, इक्वल टू हाइपो के दोनों पार्ट का प्रोडक्ट QM इंटू MR। समझ में आया, लिख लो, बाय ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर है क्या सबको, अरे क्लियर है क्या, ओके आवाज आनी चाहिए, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बोलो रे बेटा, अब वैल्यू पुट करने की बारी है। वैल्यू किसका किसका है, PM का वैल्यू है यस 10 का स्क्वायर, QM का वैल्यू है यस 8 इंटू क्या, MR नॉट गिवन, तो MR को एज इट इज लिखा। बोलो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अच्छा 8 इंटू में इधर आने पे कहाँ आएगा, अपॉन में, हाँ 8 इंटू में इधर लाया तो अपॉन में आया, इधर बचा कौन, MR। यस 8 और 10 दोनों को कैंसिल करो,
डायरेक्ट आप 4 से कैंसिल कर सकते हो या 2 से कैंसिल कर सकते हो। 2 से कैंसिल करता हूँ, 2 से 8 कितना टाइम, 4 टाइम। 2 से 100 कितना टाइम, 50 टाइम्स। फिर 2 से 4 2 टाइम्स एंड 2 से 50 25 टाइम्स। ओवरऑल कितना आ रहा है एम आर की वैल्यू, एम आर इक्वल टू 25/2, 25/2, 25/2। जब 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12.5। ऐसे भी 25 का हाफ कितना होता है 12.5। क्लियर, 12.5 एम आर आया। कौन आया, एम आर, ए वाला पार्ट आया। लेकिन उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था क्यू आर। यस नो, नाउ करके लिखेंगे क्यू आर इक्वल टू, मैं इधर लिख देता हूं, इस बाजू में लिखता हूं, आप नीचे ही कंटिन्यू करना। ओके, आप नीचे ही कंटिन्यू करना, मैं इस बाजू में लिखता हूं। नाउ, नाउ क्यू आर इक्वल टू, नाउ क्लियर, क्यू आर इक्वल टू, बोले बेटा क्या लिखूं, क्यू एम प्लस एम आर। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि सर एक कोलिनियर पॉइंट थे। कौन सा, क्यू एम आर, क्यू डैश एम डैश आर। एक क्यू एम आर कैसा था, कोलिनियर पॉइंट था। कैसा पॉइंट था, कोलिनियर। क्लियर है, क्यू एम आर कोलिनियर पॉइंट था। क्लियर है सबको, ओके। अब यहां पे वैल्यू पुट करो, देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू, क्यू एम का वैल्यू कितना है 8 प्लस इसकी वैल्यू एम आर का 12.5, कितना आता है रे भाई, क्यू आर इक्वल टू 20.5 व्हाट यूनिट्स। करेक्ट, मेक अ बॉक्स फॉर दिस। करेक्ट। कुछ लोग यहाँ एम आर निकाल कर इसको 1 नंबर बोल देते हैं, एम आर की वैल्यू को क्या बोल देते हैं 1 नंबर, और इसका यूज इस स्टेप पे किया तो यहाँ लिख देते यूजिंग 1, यूजिंग 1। क्लियर, ये भी करेक्ट है, टू फर्स्ट। क्लियर है क्या, नक्की। ये दोनों किस पे बेस्ड था, ज्योमेट्रिक मेन। क्लियर, ओके। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इजी है, अच्छे से करो, आपका स्कोर 100% होगा। क्लियर, 40 आउट ऑफ 40 आप इजिली ला सकते हो मैथ्स में। करेक्ट, ओके। चलो रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करो। फाइंड आरपी एंड पीएस यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्रायंगल पीएसआर। पीएसआर में क्या गिवन है, एक 90 डिग्री एंगल है, मतलब ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल। राइट एंगल के साथ साथ एक 30 डिग्री है, एक एंगल कितना है 30, अरे हाँ ना, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, रिमेनिंग एंगल कितना होगा 60, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। अरे हाँ ना, एक 90 एक 30 है तो दोनों का सम 120 हो गया, तो बचे हुए एंगल कितना होना चाहिए 60 डिग्री, ताकि तीनों का सम कितना हो जाए 180। मतलब इसमें भाई एंगल की बात करो तो 30 60 90 दिया है, तो थ्योरम यूज होगा 30 60 90 का, 30 60 90 का थ्योरम यूज होगा। देखते हैं क्या क्या पूछा है। क्लियर, फाइंड आरपी। आरपी क्या है बेटा, हाइपो है। आरपी क्या है, हाइपो। आपको याद होगा 30 60 90 में 30 के अपोजिट वाला 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपो आता था। तो अपोजिट अगर दिया हुआ हो, 30 के अपोजिट वाला दिया हो, तो 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपो लिख के हाइपो वहां से निकल जाएगा। अरे हाँ ना, नहीं हाइपो दिया रहा था तो अपोजिट निकल जाता। अरे अपोजिट इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपो था ना, तो या तो अपोजिट दिया रहेगा तो हाइपो दिया रहेगा, अपोजिट दिया रहेगा तो हाइपो निकलेगा, हाइपो दिया रहेगा तो अपोजिट निकलेगा। समझ में आया क्या, इसमें हाइपो नहीं दिया है, लेकिन सर 30 के अपोजिट वाला दिया है, तो उससे हम क्या निकालेंगे, हाइपो। समझ में आया, सबसे पहले यहां लिखना पड़ेगा, लिसन। हेलो, इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन में आओ भाई। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, पीएसआर। इन ट्रायंगल पीएसआर, हेलो, इन ट्रायंगल पीएसआर क्या क्या दिया रे बेटा, एंगल एस इक्वल टू कितना 90 डिग्री, एंगल एस 90 कॉमा एंगल पी कितना रे बेटा 30 डिग्री, एंगल पी 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल आर कितना होगा 60 डिग्री, एंगल आर 60 डिग्री। क्या लिखोगे, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। रिमेनिंग एंगल है ना, क्लियर, रिमेनिंग एंगल, एंगल ऑफ, क्या रिमेनिंग एंगल, बस इतना ही रहने दो, रिमेनिंग एंगल। अरे हाँ ना, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल लिखते हो तो भी चलता है, या रिमेनिंग एंगल लिखते हो तो भी चलता है। करेक्ट। अब मुझे बताना क्या इस ट्रायंगल में 30 60 90 डिग्री एंगल आ चुका है, हाँ, तो क्या लिखो, बाय, हाँ बोलो, 30 डिग्री डैश 60 डिग्री डैश 90 डिग्री थ्योरम, थ्योरम। हाँ भाई, इस थ्योरम का यूज करने जा रहा हूं, पटाना। 30 के अपोजिट वाला क्या होगा, एस आर। 30 के अपोजिट में कौन है, एस आर। एस आर इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, 1/2 इंटू हाइपो, हाइपो मतलब एन आर, एन आर या आर एन, अरे सॉरी सॉरी पी आर। हाइपो कौन है, 90 के अपोजिट में कौन है, पी आर ना, सॉरी पी आर। यस, क्लियर है सबको, यहां पे लिख देंगे, क्या लिखूं, साइड अपोजिट टू एंगल 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू, यस, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू
अपोजिट टू एंगल 30 डिग्री, या साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, या एंगल 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री, या ऐसे भी लिख सकते हो अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30 डिग्री, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। आया क्या समझ में? ओके चले बेटा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर, एस आर की वैल्यू कितना है 6 इक्वल टू 1/2 इंटू पी आर नॉट गिवन ना, पी आर नॉट गिवन। अब मुझे पी आर चाहिए तो क्या करोगे सर, अपॉन के टर्म को इधर शिफ्ट करो, कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 इक्वल टू 1 इंटू पी आर, तो बताओ पी आर की वैल्यू कितने आ गई, पी आर की वैल्यू 12 यूनिट। ये पूछा था क्या? हाँ सर ये पूछा था, इसलिए एक वैल्यू हमारे पास आ गया, यही हाइपो है। यस नाउ आप इसके नीचे ही कंटिन्यू करना, मैं बाजू में लिखता हूं, नाउ आप इसके नीचे ही कंटिन्यू करना। नाउ अब भाई एक और पूछा है पीएस, पीएस किसके अपोजिट में? इस एंगल के, ये एंगल कितना डिग्री था 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट वाला क्या होता है रे भाई, 60 डिग्री के अपोजिट दैट इज पीएस √3/2 अपॉन इनटू हाइपो, हाइपो मतलब पीआर ना, हाइपो मतलब पीआर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो भाई इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपो का वैल्यू कितना है रे बेटा, अभी अभी पीआर का वैल्यू निकाला 12, 2 से 12 गेट कैंसल 6 टाइम्स। कभी भी लिसन 6 इंटू 3 मत कर देना, 6 इंटू 3 मत कर देना, 3 नहीं ये √3 है तो 6 प्री मल्टीप्लाई होगा, पहले आगे मल्टीप्लाई होगा, 3 में मल्टीप्लाई नहीं होगा, √3 में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखो 6√3, 18 मत कर देना, √18 मत कर देना। बच्चे क्या करते हैं 6 3 18 √18 कर देते हैं, जो रॉन्ग हो जाता है। 6 कहां मल्टीप्लाई होगा, प्री मल्टीप्लाई, मतलब पहले आके मल्टीप्लाई हुआ, तो 6 इंटू √3 6√3। बोलो आंसर क्या आ गया? हाँ यहां पे लिखता हूं देयरफॉर पी आर, सॉरी पी आर या पी एस इक्वल टू कितना रे बेटा 6√3 यूनिट्स। क्लियर है सबको? नक्की, बहुत इजी क्वेश्चन है, करेक्ट। जब तक आप नहीं करते हो तब तक ही सब्जेक्ट हार्ड जाता है, जब आप प्रॉपर करने लगते हो तो सब्जेक्ट इतना इजी लगता है, क्लियर, मजा आने लगता है सब्जेक्ट में, करेक्ट। ओके करें कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखते ही पता चलेगा आपको किसका जिक्र है, राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल, 90 डिग्री भी है और दो साइड इक्वल भी है, दो साइड इक्वल इसका मतलब आइसोसेलस, और 90 डिग्री मतलब राइट एंगल है, राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल। क्लियर है क्या? नक्की 100%। चलो भाई इसकी एक्टिविटी हम करते हैं, रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन आप प्रॉपर रीड करो फिर हम एक्टिविटी इसके करते हैं, चलेगा? ओके आप कर भी सकते हो, आपको आता है तो आप कर सकते हो, क्लियर, अदरवाइज मैं कराता हूं, यहां से करो। रीड द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है बेटा, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन फिगर, ये फिगर में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है इसका यूज करके हमें क्या निकालना है सर, ए बी एंड बी सी निकालना है। क्लियर है? ए बी एंड बी सी। ओके चलो यहां ध्यान दो, ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है, यहां पे क्या लिख दो, ए डॉट डॉट डॉट, इस बॉक्स में क्या आएगा गिवन, यस गिवन। क्लियर है? क्लियर है ना? ओके अच्छा यहां पे 45 का जिक्र नहीं है, लेकिन आपको पता है ना कि सर अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होंगे तो उसके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, और अपोजिट वाले एंगल इक्वल का मतलब 45 45 ही होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? मतलब इसमें इनडायरेक्टली 45 दिया हुआ था। एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना रे बेटा 45। बहुत लोग यहाँ पे एंगल बी ए सी मतलब बी से ए पे गया, सी की तरफ, ए वाले एंगल की बात किया 45। बहुत लोग लिखता है एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए भी करेक्ट है। अगर किसी ने यहाँ पे लिख दिया एंगल बी सी ए, दोनों एंगल क्या है, इक्वल ही तो है, इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है? अगली कहानी पे आ जाओ, अगर एंगल 45 डिग्री है तो क्या यूज होगा, 45 45 90। क्या बोलता है 45 45 90? 45 का अपोजिट वाले साइड, 45 का अपोजिट वाला कौन कौन साइड है, ए बी एंड बी सी, दोनों इक्वल होंगे, इक्वल टू किसके, 1/√2 इंटू हाइपो, हाइपो कौन है रे बेटा, जो 90 के अपोजिट में ए सी, अरे हाँ है ना, 1/√2 इंटू ए सी, 1/√2 इंटू ए सी का वैल्यू कितना है √8, ए सी का वैल्यू कितना है √8, √8 को सिंप्लीफाई करके 2√2 लिखा गया। कैसे सिंप्लीफाई किया होगा, √8 को 4 इंटू 2 लिखा होगा, 4 इंटू 2, 4 2 8 होता है ना, 4 का स्क्वायर रूट बाहर कितना आया होगा 2, अंदर क्या बच गया 2। समझ में आ रहा है, √2। तो यहाँ पे 2√2 8 को कैसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, √8 को 2√2 लिखा, यहाँ पे क्या है 1/√2, √2 से √2 क्या हो गया, बचा कौन 2 एंड 1, 2 1 जा 2, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू कितना आ गया रिजल्ट 2। कितना सेकंड लगा, क्लियर? अरे हाँ है ना, टू फास्ट, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो।
जल्दी नोट डाउन करो। क्लियर है? ओके।